नमस्कार जी। हवन एक ऐसी प्रक्रिया है जो घर के सभी दोषों का नाश कर कर सकारात्मक ऊर्जा जीवन में भरती है और इससे हमारे देवी देवता इष्ट पितर सभी प्रसन्न होते हैं। घर में हवन होता है तो मन तन की एक ऐसी शुद्धि होती है जो अद्भुत होती है। आप किसी भी दिन जैसे कि अष्टमी, नवमी या नवरात्रि में प्रत्येक दिन या अमावस्या, पूर्णिमासी कभी भी हवन करते हैं तो यह श्रेष्ठ प्रक्रिया होती है। कम सामग्री में बहुत श्रेष्ठतम तरीके से सरल विधि से आप कैसे हवन कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख, सबसे सुंदर तो जो पुस्तक में लिखा गया है वह है पूर्वाभिमुख होकर आप पूजन करें। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में या किसी भी शुद्ध स्थान पर आसन का चुनाव कर कर आप सभी जो है हवन करना शुरू करें। हवन करने के लिए जो सबसे अच्छा बर्तन माना जाता है, जो धातु का जो तांबा होता है या पीतल होता है, वह सबसे श्रेष्ठ होता है। वह न होने की स्थिति में मिट्टी का बर्तन सबसे श्रेष्ठ है। तो इस तरह से बाजार में मिलने वाला आप मिट्टी का कोई, इससे बड़ा छोटा जिस भी स्वरूप में आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप एक पात्र ले आए। मिट्टी का पात्र सभी के लिए सुलभ है और श्रेष्ठ भी है। समय समय पर हम इसे बदल भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो मिट्टी का इस तरह से बड़ा सा एक पात्र ले लीजिए, नहीं तो तांबे का सबसे उत्तम बताया जाता है, वह आप ले सकते हैं। यह दोनों ना होने की स्थिति में आप घर इत्यादि की शुद्धि के लिए कर रहे हैं तो ईंट लगाकर, मिट्टी बुरक कर भी वहां पर कर सकते हैं। आप सभी, धरती गर्म ना हो इसके लिए इस तरह से कोई एक लकड़ी का कोई पाटा वगैरह ले लीजिए। उस स्थान पर आप जल का छिड़काव कर कर शुद्ध कर लीजिए और स्वास्तिक के शुभ चिन्ह बना लीजिए। कई भक्तजन जो है वेद शास्त्रों में भी लिखा गया है, इसके चारों तरफ भी आवरण बनाया जाता है, जो कि बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है हवन इत्यादि की। साधारण सरल तरीके से भी किया जा सकता है। स्वास्तिक बनाकर आप जो हवन का छोटा सा पात्र है उसका भी पूजन करें, उसमें भी रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित करें। साथ ही एक दीप देवता आप सभी साथ में जरूर विराजित करें। दीप देवता के नीचे चावल या पुष्प का आसन देकर गोल बत्ती का या लंबी बत्ती का एक दीपक लगा लीजिए। हमेशा अग्निकुंड में पहले आप सभी या तो एक दीपक रख लीजिए जो कि अग्नि प्रज्वलन के काम आता है, या कपूर और गोबर का कंडा, इनसे आप सबसे पहले अग्नि जलाएं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले शुद्ध कामों में, अशुद्ध कामों में तो पहले लकड़ियां रखी जाती हैं और उसके बाद जो है अग्नि प्रज्वलित की जाती है, परंतु शुद्ध श्रेष्ठ कार्य में हमेशा पहले अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसके बाद अंत में लकड़ी इत्यादि रखी जाती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरह से आप अग्नि को सुलगा लीजिए। सबसे पहले आप अपने ऊपर भी जल का छींटे डालें और अगर संकल्प ले सके तो अति उत्तम है। अपना नाम गोत्र बोलकर आज मैं हवन की प्रक्रिया करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ऐसा बोलते हुए अपने इष्ट पितर देवी देवताओं का ध्यान करें। नहीं तो साधारण सरल तरीके से हाथ जोड़कर अपने इष्ट पितर देवी देवताओं का ध्यान करें। अब आप जो अग्नि प्रज्वलित कर चुके हैं तो अग्नि देवता का पूजन जरूरी है, तो आप सभी जो अग्नि प्रज्वलित कर चुके हैं उसमें भी रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित करें। जो दूसरा दीप देवता है उसमें भी रोली, चंदन, मौली करें। कहने का अर्थ है जब हम दूसरा दीप प्रज्वलित करते हैं तो जो हम सत्कर्म कर रहे हैं उसका साक्षी होता है यह दूसरा दीपक, तो इसलिए दीपक जरूर से लगाया जाता है। यह बात हो गई। उसके बाद आप सभी अच्छी तरह से जल का छिड़काव कर कर सभी देवी देवताओं का ध्यान स्मरण कर कर मैं सरलतम तरीके से आप सभी को बता रही हूँ। अब आप सभी को सबसे पहले इसमें जो है 4 आहुति सरलतम तरीके से अपने इष्ट पितर देवी देवताओं के आवाहन के स्वरूप में आपको लगानी चाहिए। जो स्क्रीन पर मैं लकड़ी दिखा रही हूँ, बड़े बड़े यज्ञ हवन में पंडित जी इसी का प्रयोग करते हैं। सामान्य गृहस्थ जीवन में आप जो है जैसे एक स्टील का या कोई सा भी आपके पास अन्य पात्र हो तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारी अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है तो हम सभी शुद्ध जो है लकड़ी इसमें प्रज्वलित कर लेंगे। बाजार में मिलने वाली संविधा का भी काम में लेंगे और यह जो लकड़ियां हैं वह भी श्रेष्ठ स्वरूप में ली जा सकती है। घर में अगर अग्यारी आप प्रज्वलित कर रहे हैं, रोज हवन इत्यादि का आप कार्य कर रहे हैं, तो कई भक्तजन सिर्फ गोबर में जो कंडा होता है गौ माता का, उसमें भी माता रानी के निमित्त भोग समर्पित कर देते हैं। वह प्रक्रिया भी आप कर सकते हैं। नहीं तो अष्टमी, नवमी पर इस तरह से बाजार में मिलने वाली संविधा का प्रयोग करें और शुद्ध लकड़ियों का आप प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम इसे कहा जाता है। इस तरह से आप कार्य करें। उसके बाद जो है प्रज्वलित हो जाए, आग पकड़ ले, तो उसके बाद आप सभी को सबसे पहले शुरुआत करनी है ओम आग्नेय नमः कहते हुए स्वाहा, ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम आग्नेय नमः स्वाहा कहते हुए 4 आहुति सबसे पहले सामान्य तौर पर अग्नि देवता के नाम की इसमें आप प्रज्वलित करें अर्थात समर्पित करें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद आपको गणेश जी महाराज के नाम की आहुति देनी होगी। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा कहते हुए आप जो है घी समर्पित करें। उसके बाद
बाद ओम गौरी देव्यै नमः स्वाहा कहते हुए आप समर्पित करें, या ओम इदम जगदम्बा देव्यै नमः स्वाहा कहते हुए आप समर्पित करें। उसके बाद नवग्रहों की बारी आती है, तो नवग्रहों का अगर आपको मंत्र आता है तो अति उत्तम है, आप समर्पित करें। उनके नाम की जो संविधा है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसे आप समर्पित करें। नहीं तो ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा कहते हुए 9 आहुति दीजिए। फिर 9 आहुति आप माता दुर्गा के सभी 9 रूपों का स्वरूप स्मरण करते हुए जो है अग्नि में संविधा समर्पित करें। हमेशा आप सभी देख पा रहे होंगे मृगी मुद्रा को बनाकर ही अग्नि में समर्पित किया जाता है। ओम कालिकाय नमः, ओम देवी दुर्गाय नमः, माता रानी के जितने स्वरूप है उनका ध्यान करते हुए 9 आहुति दीजिए। हनुमान जी महाराज जो कि महादेव के ही स्वरूप है उनका ध्यान करते हुए ओम हनुमते नमः स्वाहा कहते हुए, भैरव देवता का ध्यान करते हुए ओम भैरवाय नमः स्वाहा कहते हुए, और साथ ही ओम कुल देवता का ध्यान करते हुए ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम पितृ देवताय नमः स्वाहा। स्थानीय देवताओं का ध्यान करते हुए आप जो है जितना आपसे हो 11, 21, 51, 108 सभी देवी देवताओं के नाम का, जिनको आप अपने गुरु देवता का ध्यान करते हुए उनके नाम की यहाँ पर आप समर्पित करें हवन के रूप में संविधा। ठीक है, जितनी आहुति आप देते हैं उतना बहुत उत्तम है। पंच देवी देवताओं का भी यहाँ पर ध्यान करें। पंच देवी देवताओं में सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान के नाम की आहुति दीजिएगा। माता दुर्गा आती है पंच देवी देवताओं में, महादेव आते हैं, श्री नारायण आते हैं, और साथ ही श्री नारायण के बाद गणेश जी महाराज। इन पंचदेवी देवताओं के नाम की भी आप आहुति दीजिएगा। कहने का अर्थ है साधारण सरल तरीके से बात करें तो सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आरती, नवग्रहों के नाम की आहुति, और माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आरती, इष्ट पितृ देवी देवताओं के नाम की, पंच देवी देवताओं के नाम की, सूर्य भगवान और जो पितृ देवता है, और जो सूर्य भगवान के साथ साथ चंद्र भगवान है, कुल देवता है, स्थानीय देवता है, उनके नाम की आप आहुति अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार देकर अपने हवन को पूर्ण कर सकते हैं। हवन सामग्री की बात करूं तो बाजार में बड़ी आसानी से हवन सामग्री मिल जाती है। इसमें अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप सभी इसमें गुड़ अपनी तरफ से मिला सकते हैं, ज़्यादा जौ तिल मिला सकते हैं, चावल इसमें मिला सकते हैं, या आपकी इच्छा अनुसार है, आपकी शक्ति अनुसार है, आप कौन सी सामग्री इसमें मिलाना चाहते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे खुद ही सामग्री क्या क्या है। अब पूर्ण आहुति की बात करूं तो आप सभी जो है पूर्ण आहुति में विशेष तौर पर जो गोला होता है उसकी पूर्ण आहुति दी जाती है अंत में, और साथ के साथ अभी तो मैं सामान्य तौर पर यह करके दिखा रही हूं, और आप बताशे के साथ भी पूर्ण आहुति दे सकते हैं। कुछ यहाँ पर घी का प्रयोग करेंगे पूर्ण आहुति देने में, और कुछ जो है हम सभी विशेष तौर पर बाजार से मिलने वाली संविधा जो अपने हाथ से भी कई भक्तजन बनाते हैं उसकी यहाँ पर हम समर्पित करेंगे। यह जो हम हवन करते हैं यह वातावरण को शुद्ध करता है, घर के वास्तु दोष पितृ दोष का नाश करता है, और साथ के साथ यह हमारे जो हम अग्नि में खीर की आहुति देते हैं, जायफल की आहुति देते हैं, लौंग की आहुति देते हैं, गुड़ की आहुति देते हैं, और कमलगट्टे की आहुति देते हैं, या भगवान जी को हम जो भोग लगाए हैं नैवेद्य की, बस इसमें इस बात का ध्यान रखना है मीठा ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पूड़ी का आप और हलवे का जो है इसमें माता को आप नैवेद्य के स्वरूप में भी उसे समर्पित कर सकते हैं। यह इच्छा शक्ति आपकी है, बस नमकीन चीज़ें इसमें समर्पित नहीं की जाती अग्नि में। इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए इस तरह से आप नवरात्रि हो, अष्टमी नवमी हो, या आप जब भी आपका मन हो आप हवन करना चाहते हैं तो इस तरह से सरलतम तरीके से हवन कर सकते हैं। हवन की जो सामग्री है घर भी बनाई जा सकती है, बाजार से भी लाई जा सकती है। कई भक्तजन जो शुद्ध पेड़ की लकड़ी होती है वह नहीं ला पाते हैं, तो सामान्य कंडे को सुलगाकर और गोबर इत्यादि की जो गौमाता का गोबर होता है उससे और घी से और कपूर इत्यादि से भी हवन कर लेते हैं, वह भी श्रेष्ठ और शुद्ध माना जाता है। अब हमारा हवन हो चुका है, अंत में 3 बार जल इसके बाद हम फेर लेंगे और सभी देवी देवताओं का धन्यवाद कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे। आशा है उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। फिर भी कोई भूल चूक रही हो तो क्षमा करें। सरलतम तरीके से जो मैंने नियम है वह आपको बताए। उचित उपयोगी वीडियो हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ चीज़ें आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अपना मन है, जैसे पान के पत्ते का जो है लौंग आप उसमें रखकर जो है पान भी चढ़ा सकते हैं। अपनी अपनी इच्छा है, जो आपका मन हो शुद्ध चीज़ें सभी अग्नि में समर्पित की जा सकती है।